व्हेन आई पास्ड, यहाँ से देखेंगे पैराग्राफ नंबर 2। व्हेन व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। अब फ्रेंच आगे बताता है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। पास्ड का मतलब होता है गुजरना, आगे बढ़ना। द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड, भीड़ थी। देयर वाज ए क्राउड, क्राउड का मीनिंग लिख लेंगे भीड़। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ यहाँ से है, इन फ्रंट ऑफ के सामने। इन फ्रंट ऑफ, सामने। द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड। यहाँ केवल बुलेटिन वर्ड याद रखेंगे फिलहाल। बुलेटिन का सिनोनिम भी याद कर लेंगे, न्यूज़। बुलेटिन का मतलब होता है खबर, न्यूज़ दूसरा हो सकता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड होता है यानी सूचना पट, सूचना पट के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। और सूचना पट कहाँ लगा हुआ था? टाउन हॉल के सामने। और ये वहाँ से गुजरा। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अब आगे बताता है ये कि पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। कहाँ से? बुलेटिन बोर्ड से। क्या क्या थी वो? डैश लगा के बताया गया है। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार गए हैं। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट्स, सूचनाएं जो होती हैं, नौकरी के बारे में सूचना जो होती है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो उस समय अधिकारी है, कमांडिंग ऑफिसर जो सेना नायक है, उसके क्या आदेश दिए गए हैं, वो सारे आदेश कहाँ लिखे जाते थे? बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर लिखे जाते थे। एंड आई थॉट, और आगे कहता है मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, कह रहा है कि मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, चलता जा रहा है अपने स्कूल की तरफ, कि बिना रुके मैंने सोचा। क्या सोचा? इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, वाट कैन बी द बैंड मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। वाट कैन बी द मैटर नाउ का मीनिंग होगा कि अब क्या मामला हो सकता है। आगे, देन एज आई हरीड, तब जैसे ही मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। हरीड बाई क्या होता है? तेज़ी से आगे बढ़ना। एज फास्ट एज आई कुड गो, उतनी तेज, जितनी तेज़ मैं जा सकता था। एज फास्ट एज क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। जितनी तेज़ मैं जा सकता था उतनी तेज़ मैं आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, ब्लैक स्मिथ का नाम है यहाँ। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, याद रखेंगे। ब्लैक स्मिथ का अर्थ है लोहार, और लोहार का नाम क्या बताया इसमें? वॉक्टर, कि वहाँ एक लोहार भी था वॉक्टर नाम का। हु वाज देयर, वो वहीं पर था जो वहाँ था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ। अप्रेंटिस वर्ड याद रखेंगे। अप्रेंटिस का मीनिंग होता है हेल्पर, सिनोनिम है उसका अप्रेंटिस का, हेल्पर यानी सहायक। रीडिंग द बुलेटिन, और क्या पढ़ रहा था वो? रीडिंग पढ़ रहा था। बुलेटिन अर्थ अभी बताया था ना, बुलेटिन का अर्थ खबर, न्यूज़। तो वो वहाँ अखबार पढ़ रहा, न्यूज़ पढ़ रहा था, अखबार नहीं था वो। बुलेटिन बोर्ड पर लिखते थे उस समय सूचना, तो खबर पढ़ रहा था वो। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर मी का अर्थ याद रखेंगे। कॉल आफ्टर होता है पीछे से आवाज़ लगाना, कोई आगे निकल के चलते चलते पीछे से हम आवाज़ लगा रहे हैं कोई, तो उसे कहते हैं कॉल आफ्टर। तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगा कर कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत जाओ। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत जाओ। बब, बब का मीनिंग याद रखेंगे, लड़का, बॉय। बब का अर्थ क्या है? लड़का यानी बॉय, कि वो कहता है वो लड़के इतनी तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम माने काफ़ी समय है तुम्हारे पास। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है काफ़ी, भरपूर, कि काफ़ी समय है तुम्हारे पास, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दी मत करो। आई थॉट, अब फ्रेंच कहता है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच जो इसमें कैरेक्टर है वही हमारा लेसन सुनाने वाला स्पीकर है। वही अपने आप को कह रहा है मैं, मतलब आई, बार बार आई जो वर्ड आ रहा है वो खुद कह रहा है, और वही स्पीकर है हमारे लेसन का। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। ठीक है नहीं, उसने कहा जब ब्लैक स्मिथ ने बहुत समय है, तो इसे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और अब फ्रेंच भागता भागता, एम हेमेल जो टीचर थे, बताया था स्टार्टिंग में कि एम हेमेल के जो छोटा सा गार्डन था स्कूल के पास, वहाँ पर ये पहुँच जाता है लड़का फ्रेंच। ऑल आउट ऑफ ब्रीद, ऑल आउट ऑफ ब्रीद का मतलब होता है हाँफते हुए, याद रखना इसे, हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रीद, हाँफते हुए पहुँच जाता है वहाँ। यूजुअली का अर्थ होता है प्रायः, अक्सर, प्रायः या अक्सर। अभी बताता है कि अक्सर क्या होता है, देखो।
वैन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज ए ग्रेट बसिल, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोरगुल होता था। बसिल का अर्थ याद रखेंगे, शोरगुल। विच कुड बी हर्ड आउट, जिसको सुना जा सकता था। इन द स्ट्रीट, माने गली गली में भी। जब बच्चे बोलते हैं स्कूल में बैठे हुए, तो बाहर गली तक जो सड़क है, बाहर तक आवाज़ जाती है, उसे कहते हैं स्ट्रीट। तो वो कह रहा है कि बाहर सुना जा सकता है बच्चों का शोर। द ओपनिंग, क्या शोर है वो? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो अपनी डेस्क खोलते हैं बंद करते हैं, उसका खोलने बंद करने की आवाज़ आती है डेस्क को, तो वो शोर बाहर तक सुना जा सकता था। और क्या था शोर? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो वो लेसन बच्चे रिपीट माने दोहराते थे, पढ़ते थे। यूनिसन मतलब एक स्वर में, एक ही आवाज़ में। याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूनिसन, एक स्वर में। वेरी लाउड मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ कहाँ रखकर? ओवर आवर ईयर्स माने अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं हम। अपनी बात बता रहा है कि जब बच्चे क्लास में होते हैं अधिकतर, तो एक स्वर में तेज़ी के साथ दोहराते हैं अपना लेसन, कानों पर हाथ रखकर। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बेटर माने बेहतर, और अधिक अच्छा समझने के लिए वो कानों पर हाथ रख लेते हैं और बहुत तेज़ तेज़ से याद करते हैं, अपना लेसन दोहराते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो गुरुजी का, अध्यापक का रूलर होता है, स्टिक होती है छड़ी, डंडा होता है। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब होता है टक टक करना। जब टीचर हाथ में डंडा लिए रहते हैं तो वो टेबल पे मारते हैं स्टिक, डंडी, और बच्चों से कहते हैं शांत हो जाओ, तो वो उस तरह से मारने को कहते हैं रैपिंग ऑन द टेबल माने मेज पर। तो मेज पर गुरुजी अपनी डंडी मार मार के बच्चों को कमांड करते हैं, आदेश देते हैं कि शांत रहो, अपना अपना पाठ याद करो। रैपिंग ऑन द टेबल। बट, अभी बताता है बट नाउ, लेकिन अब। इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब इट वाज ऑल माने ये सब कुछ, सो स्टिल का अर्थ होता है शांत था। इस समय जब ये पहुंचा स्कूल हाँफता हुआ, तो कैसा था सब कुछ? स्टिल मतलब शांत था।